जैसे हम रोपाई करते हैं, रोपाई के लगभग 15 से 20 दिन के बाद कभी कभी जिंक की डेफिशिएंसी, जिसको कि जिंक की कमी की वजह से खैरा रोग लगता है। अगर खैरा रोग उसमें लगा हुआ है, हालांकि हम लोग किसान भाइयों को ये भी बताते हैं कि खैरा रोग प्रबंधन के लिए नर्सरी में ही, और हम सिर्फ बताते नहीं, हमने इसका प्रयोग भी किया हुआ है। हम नर्सरी में 0.5% का जिंक का छिड़काव, 1-2 छिड़काव नर्सरी में कर देते हैं, तो उससे जो मेन फसल होती, मुख्य फसल होती है, उसमें खैरा डिजीज के लक्षण नहीं दिखाई देते। अगर नर्सरी में नहीं डाला हुआ है, बहुत ही उम्मीद है कि उसमें खैरा डिजीज दिखाई देंगे। लेकिन हमने चूंकि यहाँ नर्सरी में ऑलरेडी पहले से ही हमने 0.5% का जिंक और उसके साथ 2% यूरिया का छिड़काव, एक तो नर्सरी जब 10 से 12 दिन की हो गई तब किया है, और जब नर्सरी उखाड़ने के लगभग 2-3 दिन पहले, लगभग 20 दिन की जब नर्सरी हो जाए, 18 से 20 दिन की, उस समय हमने छिड़काव किया हुआ है। इसलिए इसमें कहीं भी खैरा रोग का कहीं भी लक्षण हमारे खेत में दिखाई नहीं दे रहा है। अगर किसान भाइयों आपके खेत में अगर इस तरह से लक्षण दिखाई देते हैं, उसमें बीज की पत्तियां कभी कभी पीली पड़ जाती हैं या उसमें भूरे भूरे खैरा रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, तब आप उसमें 0.5% जिंक सल्फेट और उसके साथ 2% यूरिया का भी किसान भाई लोग छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर प्रबंधन करेंगे तो आप अच्छा उत्पादन धान से ले सकते हैं। ये मुख्य रूप से ये जरूर ध्यान रखें कि यूरिया को कम से कम 3 बार में अवश्य डालें।